पड़ सकती 40 मिनट -30 में बस स्टैंड पे। सारी चीज़ बहुत महंगी, ड्रॉप बैक है यहाँ पर आने का। हेलो गाइस, आई एम योर अरमान। जैसा आपने पता है बहुत बंदे यहाँ आने के लिए तरसते हैं कनाडा में, पर कई बंदे तो ऐसे भी हैं जो कनाडा छोड़ के भी जा रहे हैं। हाँ जी, कनाडा छोड़ के जा रहे हैं, क्यों वो मैं अपना आगे वीडियो में बताता हूँ। पहले बाहर का थोड़ा मौसम चेक करके आते हैं। क्या बात है, अभी ताज़ी बारिश हुई है, बहुत सेक्सी मौसम हो रखा है। टेम्परेचर प्लस में सारी स्नो ख़त्म होगी। ये देखो मौसम चेक करो, बढ़िया बादल हो रखे हैं, साफ़ सुथरा मौसम। ये देखो चिकना मैटर, पर ठंड तो अभी भाई बहुत है। ये देखो मस्टैंग खड़ी है। अब चलते हैं अंदर, ठंड बहुत है, इतनी ठंड नहीं सही जाती है। अंदर चल के बात बताता हूँ आपने बंदे क्यों छोड़ के जाने लग रहे हैं कनाडा में। चलो आपने बताता हूँ कि क्या रीज़न हो रखे हैं। जो पहले बंदा यहाँ पे आने के लिए तरस रहा था, अब वो कनाडा छोड़ के जा रहे हैं। चलो आगे वीडियो में बताता हूँ। इस चर्चा पे बात करते हैं कि बंदे कनाडा छोड़ के क्यों जा रहे हैं। तो जी पहला रीज़न है वो है यहाँ का वेदर। यहाँ पे मोस्टली 8 महीने ठंड ही रहती है। लिटरली बंदा इरिटेट हो जाता है कि कितनी ठंड सहेगा बंदा, कितनी। और एक बात तो ये है कि जब पीक टाइम होता है ना, कि दिसंबर जनवरी का टाइम, ठंड इतनी हो जाती है -30 तक मैंने टेम्परेचर देखा। लिटरली मैं तो पहले ऐसे सोचता था कि अरे कोई नहीं ठंड वंड देख लेंगे, पर लिटरली जब मैंने देखा ना कि -30 गया और फील्स लाइक -35 था यहाँ पे टोरंटो में, तो बहुत बुरा हाल हो गया था यहाँ पे। ठंड मतलब मैंने इतनी 4-4 5-5 लेयर मैंने पैरों में डाला कि 5 लेयर ऊपर डाला कि ग्लव्स पहने हुए हैं, पर ठंड फिर भी नहीं रुक रही। नीचे जूते पहन रखे हैं मैंने, अंदर 2-2 जोड़ी सॉक्स पहन रखी, फिर भी अंदर पैर ऐसे हो जैसे ख़त्म होने को हो रखे हैं। तो बंदा यहाँ पर डिप्रेस हो जाते हैं। ठंड में ना धूप होती ना कुछ होता, तो बंदे परेशान होने लग जाते हैं कि अपने आप में डिप्रेशन आता है यहाँ पे। वैसे ही बंदा अकेला हो जाता है कि यहाँ पे काम भी करना है, बंदे ने काम असाइनमेंट वगैरह भी करने होते हैं, तो ना बंदा बात कर पाता, ना वेदर इतना अच्छा होता। फिर यहाँ पर कनाडा में स्नो स्टॉर्म का क्या हिसाब है, कितनी क्या स्मड़ती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपने मिलेगी आई बटन में, जो कि आपकी स्क्रीन के राइट साइड में दिख रहा है। उसमें मैंने दिखाया है स्नो स्टॉर्म के बाद का क्या है, गाड़ी वाड़ी कैसे चल रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। चेक इट आउट। एक बार मैं इंस्टेंस बताता हूँ अपना खुद का। मैं 30 टेम्परेचर था, -30-35 का। मैं बस स्टैंड पे था, काम से ही आया था। तो जो मेरी बस थी वो होगी नॉट इन सर्विस, जो आनी थी 15 मिनट मैंने वेट करी है पहले। फिर जो 15 मिनट बाद आने वाली थी वो होगी नॉट इन सर्विस। फिर जो अगली आई वो उसके और आधे घंटे बाद थी, 45 मिनट -30 में बस स्टैंड पे। जब नीचे से हवा आ रही, आगे से हवा चल रही, विंडी था, तो और ज़्यादा ठंड लग रही। मैं आपने एक वीडियो दिखाता हूँ। उस दिन मैंने रियलिटी फील हुई थी कि हाँ भाई ठंड कनाडा की है क्या। -30-35 में ठंड के सिर्फ ये नहीं कि ठंड लगती है, ठंड तो लगती है, उसके साथ ज़्यादा देर अगर आप बाहर ठंड में एक्सपोज हो गए ना, तो आपको हो सकता है फ्रोस्ट बाइट हो गया ना, तो आपके हाथ पैर भी काटने पड़ सकते हैं, आपकी जान पे बात आ जाएगी। और कनाडा का इतना हेल्थ सिस्टम अच्छा है भी नहीं। रीज़न जो है वो है लोनलीनेस, अकेलापन। हाँ जी, यहाँ पे जब हम आते हैं तो फ्रेंड्स एंड फैमिली तो कोई होता है नहीं कि जिससे हम बात कर लें, कोई यार दोस्त हो जिसके साथ हम घूम आए, अपनी हरकत वरकत कर लें, कुछ बात कर लें, अपनी शैतानी शेयर कर लें। सारा काम खुद करना है। जो भी स्टूडेंट है उन पर कितना प्रेशर हो जाता है, सोच के देखो। उन्हें अपना कॉलेज की फ़ीस भी निकालनी है, कॉलेज के असाइनमेंट भी लगाने, कॉलेज जाना है, ऊपर से काम भी ढूंढना, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर जैसे कि कई बंदे होते हैं कि शाम को अपने बढ़िया गेड़ी पर निकल गए, अपने दोस्तों से मिलने, अपने फ्रेंड्स फैमिली में बैठना डेली की डेली, वो चीज़ बहुत मिस आती है, बहुत मिस होती है वो। कि यहाँ पे कोई है ही नहीं, किससे बात करे बंदा। और यहाँ पे भाई कोई फालतू में बैठा नहीं है कि जो तुम्हारी बकवास सुनेगा, कोई नहीं है। अपने फैमिली थी जो आपका अपना साथ देती है, अपना आपकी बकवास भी सुनती है वो। अगर आप स्टूडेंट है, कॉलेज में जा रहे हैं, तो आपके पास दोस्त होंगे,
और जो चिल टाइम है ना, चिल टाइम नहीं मिल पाएगा। क्यों? उसके बाद आपको जाना होगा आपके काम पे, तो वो और परेशान करता है और अकेलापन लाता है कि दोस्त मिले भी और उनसे बात भी नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि काम पे भी जाना वो भी ज़रूरी है, क्योंकि फीस निकालनी। बंदे पे सब यहाँ पर काम करते हैं, कोई घर बैठता ही नहीं खाली, तो उन पर टाइम ही नहीं होता। खाली टाइम में वीकेंड पे वो गप्पे फोड़ने की जगह वो अपने घर के काम करते हैं, लॉन्ड्री होगी, ग्रोसरी होगी, तो टाइम नहीं मिल पाता। और जो बंदे इंट्रोवर्ट हैं, जिनका अकेले में दिल लग जाता है, फिर तो बात ही क्या है, जिन्हें किसी की जरूरत नहीं होती, उनके लिए तो भाई कनाडा बना ही है। वो जो अकेला सर्वाइव कर लेगा उसके लिए बेस्ट है कनाडा। बाकी थोड़ी दिक्कत होती है, बाकी थोड़े टाइम बाद सेट हो जाता है, जब फ्रेंड्स एंड फैमिली मिलता है, फ्रेंड फैमिली भी यहाँ पर आ जाती है। तीसरी चीज़ है मनी। अगर आप इंडिया में भी अच्छा पैसा कमा रहे हो ना, को आपका बढ़िया खर्चा चल रहा है, अपने मज़े आ रहे हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली में रहो यार। क्या करना इतना पैसा कमा के, धन्ना सेठ बन के भी कहाँ जाना है, जब परिवार ही छूट जाएगा। कनाडा आने का मतलब बनता नहीं है इतना कुछ, कि क्योंकि यहाँ पर इतना ही कमाते हैं, इतना ही खर्चा निकल जाता है, कुछ सेविंग बहुत मुश्किल हो पाती है। क्यों? सारी चीज़ बहुत महंगी है, इन्फ्लेशन बहुत हाई है यहाँ पर रेट। जैसे कि अगर आपने कोई ज़रूरी मजबूरी है, हर बंदे की अपना स्टोरी होती है, उसमें जुड़ते होती है हर बंदे की, फैमिली सपोर्ट करनी होती है, तो ज़रूर आओ भाई कनाडा, नो डाउट। बाकी बढ़िया लाइफ स्टाइल चल रहा है इंडिया में, तो मन लगता नहीं कि ज़रूरी है यहाँ पर, इसलिए कई बंदे वापस भी चले जाते हैं कि इंडिया में इससे ज़्यादा ही बढ़िया था अपना भाई। फोर्थ है फैमिली। अगर आप अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, नहीं रहा जाता फैमिली से दूर, तो यहाँ आने का इतना कोई तुक बनता नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ पे बहुत दूर है यार कनाडा, ऐसे नहीं आया जाता कि 2 मिनट अपने बस पकड़ी और अपने चले गए, रेल पकड़ के चले गए। यहाँ पर फ्लाइट पकड़े जाना होगा, फ्लाइट होगा बहुत महंगी, लिटरली बहुत महंगी। जैसे फैमिली बहुत मिस करते हैं, सारे करते हैं यहाँ पे, कौन फैमिली मिस नहीं करता अपने कनाडा में आके। अकेलापन हो जाता है, फैमिली से बात करने का भी दिल करता है, फैमिली से मम्मी के हाथों का खाना खाने का दिल करता है। जैसे मैं इंडिया में फ्लैट पे रहता था अपने कॉलेज टाइम पे, अपने जब भी जी करा मैं अपने मेट्रो पकड़ के अपने सीधा घर चला जाता था। मम्मी का सैटरडे संडे अपने बढ़िया घर पर खाना खा के मैं बढ़िया चला जाता था। पर यहाँ पर आने के बाद ये है कि फैमिली से तो दूर हो गए ना, 1 साल 2 साल से कम भी आपकी स्टडी पूरी नहीं होती। आप वर्क पे भी, आप वर्क से आपको छुट्टी मिलती नहीं है यहाँ पर आसानी से, तो थोड़ा ये भी ड्रॉबैक है यहाँ पर आने का। 5वीं चीज़ है, अगर आप अपने आप से काम करना नहीं जानते या आप नवाब हैं, आपको नौकर चाकरों का जरूरत पड़ती रहती है, वैसे कोई बुरा ना माने इस बात के लिए, बुरा मानने वाली बात नहीं है, रियलिटी बता रहा हूँ। यहाँ पर आ गए कोई नौकर चाकर वाला हिसाब नहीं है कि आप कि नौकर रख लोगे, वो आपके सारे काम करेगा, आपकी खाना बना के देगा, आपके ग्रोसरी कर लाएगा, बढ़िया अपने उसको ब्रेकफास्ट देगा, आपके साफ सफाई कर देगा। वो चीज़ यहाँ पे कनाडा में नहीं है। वो काम आपने सारा खुद ही करना पड़ेगा, भले ही वो काम झाड़ू पोछे का हो, खाना बनाने का हो, लॉन्ड्री करने का हो, ग्रोसरी का हो, सब कुछ यहाँ पर कोई नहीं है फालतू करने के लिए। और अगर आप ज़्यादा पैसे हैं तो वही अपने, तो क्या ही करे बंदे का। वैसे यहाँ पे नौकर वोकर का तो बहुत महंगा खर्चा होता है भाई, यहाँ पे अपने आप करना पड़ता है, तो सारी चीज़ें अपने सोच समझ के आना। 6 जो चीज़ है वो है यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वैसे तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा है यहाँ का, बढ़िया, ठंड भी नहीं लगती, अंदर हीटर होते हैं, बढ़िया ही से चलता है गर्मियों में। पर चक्कर ये है ना कि अगर बस छूट जाए, अगर आपको काम पे जाना है, तो जो ऊबर का पैसा लगेगा ना वो भी बहुत महंगा होता है यहाँ पे। अपने इंडिया में था जैसे हम कहीं पे भी अपना ऊबर ओला करवा ली, अपने सस्ते में बढ़िया पहुँच जाते थे कहीं भी अपना पूरा फैमिली। पर यहाँ पर जैसे मैं बताता हूँ, यहाँ पर मैंने 10 किलोमीटर जाना होता है, 10 किलोमीटर के भी मेरे $40 लग जाते हैं ऊबर में। उसका भी बहुत मोटा खर्चा, इतना मैं ज़्यादा कमाता नहीं जितना मैं ऊबर में लगाने पड़ जाते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन का एक ड्रॉबैक और बताता हूँ, जैसे यहाँ पे है कि ऐसा नहीं है पूरा दिन का पास बनता हो, $4 लगते हैं, चाहे 320 अपनी TTC का पास बनता है यहाँ पे, तो वो चलता सिर्फ 2 घंटा। अगर आप 2 घंटे में काम नहीं हुआ है ना, तो आपने फिर टैप करोगे, फिर वो $3.20 लग गया आपके फिरता है। और अगर ये भी चक्कर है, और तो और जैसे मैं रहता हूँ यहाँ पे मार्टिन ग्रुप पे, मार्टिन ग्रुप से अगर मैं वोन साइड जाना है, वोन का अलग ट्रांजिट है, ब्रैम्पटन साइड जाना है उसका अलग ट्रांजिट लग रहा है, तो डबल खर्चा हो जाता है। तो इसलिए भी बंदे परेशान हो जाते हैं कि कितना पैसा लगाएं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में ही, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने लगे, फिर भी अपनी इतनी दिक्कत सहनी पड़ रही है। वो है यहाँ पर कार का। यहाँ पर कार लेना आसान है
उसकी मेंटेन करना बहुत भारी हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे बंदा नॉर्मल जो बंदे की सैलरी है वो 2,500 से शुरू हो जाती है। अपने अगर फुल टाइम बंदा जो काम कर रहा है, अगर आपने मैं वैसे बताऊँ, यहाँ पे जो है अपने इंडिया की तरह इंश्योरेंस हर साल के हिसाब से नहीं होता, यहाँ पे होता है हर महीने का। और लिटरली किस्त से हर महीने जो किस्त जा रही है ना आपकी, जैसे 400 जा रही है, उससे महंगा तो इंश्योरेंस पड़ जाता है। यहाँ पे $500 इंश्योरेंस दे रहा बंदा, गैस का अलग खर्चा और उसका अलग खर्चा, तो बंदा यहाँ पर खर्चे में मर जाता है। अपने इंडिया में ये सुख था कि पूरे साल का इंश्योरेंस करवाओ, अपने मज़े करो ज़िंदगी में, गाड़ी के लिए। 8वां पॉइंट है टैक्स। यहाँ पर कनाडा में बहुत टैक्स है, हर चीज़ पर टैक्स ही टैक्स लेते रहते हैं ये लिटरली। जैसे कोई सामान भी ले रहे हैं ना हम, जैसे अपने इंडिया में होता था कि MRP पे था, उसमें टैक्स पहले से ही लगा पड़ा था, तो वही अमाउंट देना हमने, तो वो एक अच्छी चीज़ लगती थी। यहाँ पर आगे क्या चक्कर है, यहाँ पे कोई भी सामान ले लो, कोई भी सर्विस ले लो, हर चीज़ पर टैक्स ही टैक्स लगा। 13% टैक्स ऐसे हमने हर चीज़ पे देना पड़ता है। जैसे कोई ग्रोसरी वगैरह भी कर रहे हैं, कोई रेस्टोरेंट में भी जा रहे हैं खाना खाने, हर जगह 13% देना पड़ेगा। तो ये भी एक ड्रॉबैक लगता है। जैसे ऐसा नहीं है कि सारा टैक्स भरे जाओ वापस कुछ ना मिले, सरकार बहुत देती है वापस हमें, बहुत सर्विसेज मिलती है। और तो और जैसे जब हम इनकम में हम टैक्स दे रहे हैं, अपने इनकम में टैक्स दे रहे हैं, तो वो जब हम टैक्स फाइल करते हैं थोड़ा वापस आ भी जाता है। पर अगर जिस बंदे की सैलरी $50,000 से ऊपर चली जाए तो उसे टैक्स मिलता नहीं है, उसे टैक्स देना पड़ता है। ये भी एक रीज़न है जो बंदे कनाडा छोड़ के जा रहे हैं, दूसरी कंट्रियों में शिफ्ट हो रहे हैं। क्यों? यहाँ पे कनाडा में टैक्स रेट बहुत ज़्यादा है, हाई टैक्स रेट है यहाँ पे कनाडा में। 9th रीज़न इंक्लूड करूँगा मैं फेस्टिवल्स। जैसे इंडिया में दिवाली होगी, होली होगी, बहुत मज़े से एंजॉय करते हैं। रक्षाबंधन हो गया, जितने भी हमारे अपने फेस्टिवल्स हैं बहुत एंजॉय करते हैं। पर कनाडा में आके कुछ नहीं होता भाई। कोई भी तीज त्यौहार हो, अपना हम लगे रहते हैं कामों पे। जैसे लिटरली अभी हुआ था, होली गई थी, मैंने निकलने के अगले दिन मेरा पता कि भाई होली थी आज। ये भी एक ड्रॉबैक है कनाडा में रहने का, मतलब एंजॉय नहीं कर पाता, फ्रेंड्स एंड फैमिली वाला हिसाब वही जो है। तो कई बंदे थोड़ा बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, थोड़ा भी नहीं बहुत ज़्यादा मिस करते। तो ये थे कुछ रीज़न जिसकी वजह से कुछ बंदे कनाडा छोड़ के जा रहे हैं। कुछ की बात कर रहा हूँ मैं, हर किसी की बात नहीं कर रहा। हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हर किसी के अपना प्रेफरेंसेस होती है कि प्रायोरिटी, इसको प्रायोरिटी देते हैं, किसको अलग अपने देता है। वैसे अगर मैं बात करूँ कनाडा आना चाहिए नहीं आना चाहिए, वैसे अपने एक्सपीरियंस से बताऊँगा कि भाई ज़रूर आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर आगे मैंने ये लगा, हाँ जी, कि कनाडा पेज ऑफ फॉर योर हार्ड वर्क। अगर आप कुछ मेहनत कर रहे हैं तो उसका यहाँ पे वैल्यू लगती है यार। अच्छा लाइफस्टाइल हो रखा है यहाँ पर बंदों का, अच्छा लाइफस्टाइल है, कोई अब अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, तो और क्या चाहिए। एक ना एक मतलब सैलरी भी अच्छी बंदे की, तो घर वालों को भी सपोर्ट कर पा रहा है। इंडिया में ये चीज़ नहीं हो पाती कि हम कमा के अब घर वालों को सपोर्ट नहीं कर पा रहे। यहाँ पर आके हम कमा भी रहे हैं, घर वालों को सपोर्ट भी कर रहे हैं। बाकी आपके ऊपर बात है, आपको आना है नहीं आना। तो दिस वॉज द वीडियो कि बंदे क्यों कनाडा छोड़ के जा रहे हैं। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट। द मान शो बाय द आरमान।